हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी 2026 में बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। तो भाई पहली चीज़ तो है कि मुझे एक 1D एरे बनाना है, उसमें डेजिग्नेशन लेनी है 100 एम्प्लॉयज़ की एज अ इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो यूज़र इनपुट में देगा इस 1D एरे के अंदर 100 वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ किस तरीके की हैं? वो है हमारी स्ट्रिंग, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है। ये हमें एक स्ट्रिंग का एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज होगा 100। इतना हमें समझ में आया। उसके बाद बोला है एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन फ्रॉम द यूज़र। ठीक है भाई, यूज़र से इनपुट मिलेंगे। एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूज़र एज इनपुट। तो पहले तो डेजिग्नेशन यूज़र फिल करेगा 100 डेजिग्नेशन हमारे एरे में। उसके बाद वो फिर से एक वैल्यू देगा हमें, जो हमें सर्च करनी है उस स्ट्रिंग एरे में कि भाई वो कितनी बार आ रही। तो ये कहने का मतलब है इसका। जैसे तुम्हें एग्जांपल नीचे दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है हमारा जो एरे है, ये जो सैम्पल एरे है, इसमें ट्रेनी, मैनेजर, शेफ, मैनेजर, डायरेक्टर और मैनेजर इसमें भरे हुए हैं। तो ये मान के चलो कि ये हमारी डेजिग्नेशन है जो यूज़र ने इनपुट करके इसमें भर दी। तो उसके बाद यूज़र ने मैनेजर दिया एज अ इनपुट, जिसको वो सर्च करना चाहता है कि वो कितनी बार आ रहा। तो हमारा मैनेजर है जो, वो हमारे एरे में 1, 2 और 3 बार आ रहा, इसलिए हमारा आउटपुट आया है 3। समझ में आया करना क्या है? एरे बनाना है स्ट्रिंग टाइप का 100, उसमें डेजिग्नेशन इनपुट में लेने यूज़र से। एक बार वो हमने ले लिया इनपुट में, उसके बाद फिर हमें उससे एक और डेजिग्नेशन सर्च कर, जो हमें सर्च करनी है वो हमें उससे इनपुट में लेनी है। उसने जब वो दी, फिर हमें ये देखना है कि भैया वो उसमें कितनी बार आ रही। बेसिकली हमें सर्चिंग लगानी है इस क्वेश्चन में। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा वैसे सर्चिंग से रिलेटेड है। डायरेक्ट नहीं बोला गया कि भाई लीनियर सर्च लगाओ, बट हमारी लग यहाँ पर सर्चिंग रही है। तो कैसे हम इसका कोड बनाएंगे वो समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम अपने यूटिल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है। उसके बाद एक क्लास बनाएंगे, तो मैं डेजिग्नेशंस नाम की क्लास बना लेता हूँ। अब उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इसके अंदर आएगा। अब उसके अंदर सबसे पहले तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है ना। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है। इतना करने के बाद अब एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया है जिसका नाम है एस सी। वो क्या करेगा? वो हमारी मदद करेगा इनपुट लेने में। अब देखो, मुझे इनपुट जो लेना है वो सीधा साधा सा इनपुट नहीं है ना भाई। मुझे तो 100 वैल्यूज भरनी है अपने स्ट्रिंग एरे में। तो पहले मेरे को एक एरे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। तो भैया पहले स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ डेजिग्नेशंस। एक काम करता हूँ, क्लास का नाम थोड़ा चेंज करके डेजिग्नेशन कर लेता हूँ। डेजिग्नेशन या सर्चिंग कर लेता हूँ इसका नाम। ठीक है ना। इसका नाम हो गया सर्चिंग। और जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसका नाम है डेजिग्नेशन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसको दिया हमने 100। तो हुआ क्या होगा मेमोरी में वो देख लेते हैं भाई। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, तो एक स्ट्रिंग टाइप का जो डेजिग्नेशन नाम का मेरा डेजिग्नेशंस नाम का एक वेरिएबल है, ये बन गया होगा। न्यू कीवर्ड की मदद से बनाया, तो रैम है जो हमारी रैम में, इसको 100 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल गई होगी, कुछ इस तरीके की मिल गई होगी। स्टार्टिंग का इंडेक्स होगा 0 और चलता जाएगा, आखिरी का इंडेक्स होगा 99। क्योंकि 100 का बनाया है तो हमेशा आखिरी का इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है, जो भी साइज है। इस तरीके का बना। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी होगी अभी फ़िलहाल के लिए, जो होती है नल। तो सब में नल 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 भरा होगा, वो जावा बाय डिफ़ॉल्ट उसको दे देता है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ इनपुट अपनी तरफ से नहीं करा। अब मुझे क्या करना है, बारी बारी जो मेरा ये एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, इसमें एलिमेंट भरने हर एक ब्लॉक में। पहले इस 0 वाले इंडेक्स में भरूंगा, फिर ये 1 वाला इंडेक्स है उसमें भरूंगा। तो कभी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है जो रिपीटेटिव काम हो, बार बार करना है, तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। सीधी सी बात है। ठीक है। तो यहाँ लगेगा लूप। कौन सा? फॉर लूप लगा लेंगे। तो भाई फॉर लूप लगाया। अब स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ? देखो, स्टार्टिंग का इंडेक्स है 0, तो आई जो मेरा चलेगा इक्वल टू 0 से चलेगा। लेस देन कहाँ तक? अभी मैंने तुम्हें बताया आखिरी इंडेक्स है 99, तो लेस देन चलेगा 100, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर मुझे करना क्या है? मुझे हर एक ब्लॉक में एलिमेंट डलवाने हैं। तो हर एक ब्लॉक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके इंडेक्स से। तो एरे का तो नाम है, स्ट्रिंग एरे का नाम है डेजिग्नेशन। ठीक है। लेकिन डेजिग्नेशन तो पूरे एरे का नाम है ना। उसके बाद मुझे उसके हर एक ब्लॉक में आना है, तो मुझे उसके इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको कैसे हम करेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे डेजिग्नेशंस का आई। ठीक है। तो आई की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में 0 रहेगी, तो मतलब डेजिग्नेशन के 0 वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसी लूप आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो अपने आप वो 1 2 3 4 अपने आप वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएगी।
तो जैसे मैं हर एक ब्लॉक में आ रहा हूँ अपने डेजिग्नेशन नाम के एरे के, तो मुझे स्ट्रिंग एरे के, तो मुझे करना क्या है, मुझे उसमें इनपुट लेना है किससे, यूज़र से। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हम उसका मदद लेते हैं। तो एस डॉट और नेक्स्ट लाइन मेथड है जो हमारा, वो हमारा इनपुट लेने में, स्ट्रिंग को इनपुट लेने में हमें हमारी यहाँ मदद करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो इस इतने पोर्शन में क्या हो रहा होगा, इतने पोर्शन में जो मेरा जब ये फॉर लूप चल जाएगा, तो जो मेरा ये एरे है ना, ये इसमें हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन आ गई होगी जो यूज़र ने दी। तो अभी मेरा क्या हो रखा है, मेरा एरे है वो भर गया है, उसमें 100 डेजिग्नेशन फिल होगी। अब उसके बाद हमें बोला था कि हमें यूज़र से एक फिर से इनपुट में लेना है जिसको वो सर्च करना चाहता है। तो वो वैल्यू उससे लेंगे। तो एक लाइन लिख देता हूँ, उससे पहले यहाँ भी एक लाइन लिख देता हूँ, एंटर 100 डेजिग्नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया ऐसी। अब उससे हमें इनपुट करवाना है सर्च करने के लिए, तो वो लिख देता हूँ यहाँ, एंटर द डेजिग्नेशन विच यू वांट टू सर्च। ठीक है। तो इतना लिखा आएगा। उसके बाद अब वो इनपुट देगा हमें, कौन, यूज़र। तो वो जब इनपुट देगा मेरे को, तो मेरे को कुछ ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा ना कि मैं उस इनपुट को ले पाऊँ। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, क्योंकि वो जो इनपुट में देगा वो चीज़ होगी स्ट्रिंग। तो भैया स्ट्रिंग सर्च करके एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो भैया जो उसने इनपुट में दिया वो मेरा आ गया होगा सर्च नाम के वेरिएबल में। अब इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर से एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अब ये फॉर लूप का मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो है मैं फॉर लूप अब लगाऊंगा। अब मेरे पे जो वर्ड मेरे को सर्च करना है वो मेरे पास है, मेरे पे मेरा पूरा एरे है पड़ा हुआ है जिसमें उसने 100 एलिमेंट भर दिए। अब मेरे को जो ये सर्च वाला वेरिएबल है, इसको हर एक ब्लॉक में जा जाके चेक करना पड़ेगा। पहले जीरो इंडेक्स में देखूंगा कि क्या वहाँ पर ये है। अगर मिल गया तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा काउंट नाम का, उसकी वैल्यू इंक्रीज करता हुआ चलूंगा। तो उससे मेरे को पता रहेगा कि भाई जितनी बार ये आ रहा होगा मेरे एरे में, उतनी बार वो काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फाइनली मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी बार ये आ रहा है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर, यहाँ पर काउंट। तो इंट काउंट इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ फिर से फॉर लूप लगाएंगे, तो भैया वो फॉर बताओ, फॉर लूप जो लगेगा वो चलेगा तो आई इक्वल टू 0 से, क्योंकि इंडेक्स है 0 लेस देन 100। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 0 से 99 तक चल जाएगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है। अब उसके बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अब कम चेक करना है बारी बारी, इफ जो मेरा ये है डेजिग्नेशंस का आई, आई का मतलब बारी बारी हर एक इंडेक्स की वैल्यू आएगी। अगर ये डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, मैंने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ करा और यहाँ पर लिखा है सर्च। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरा डेजिग्नेशन का आई, मतलब जो मेरा डेजिग्नेशन नाम का एरे है, उसके हर एक इंडेक्स वाली वैल्यू अगर सर्च से मैच कर जाती है। देखो स्ट्रिंग में जब जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर या तो इक्वल्स मेथड का यूज़ होगा या इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मान लो यूज़र ने पहले जब डेजिग्नेशन फिल करे थे, तो उसने स्मॉल लेटर में फिल करे थे, सब स्मॉल में थे या कुछ कैपिटल में थे। अब जब वो सर्च करने के लिए दे रहा है, तो उसने क्या पता सब स्मॉल में दे दिया, तो कैपिटल में डेजिग्नेशन भरे हुए हैं मेरे एरे में, और उसने सर्च करने वाला स्मॉल में दे दिया अगर, तो जब इक्वल्स मेथड का अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो उसको मैच नहीं मानेगा, क्योंकि उसको वो केस सेंसिटिव होता है। तो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली केस मैच करना चाहिए। जबकि इक्वल्स इग्नोर केस को कैपिटल और स्मॉल से मतलब नहीं होता, उसको बस इससे मतलब होता है कि जो हर एक कैरेक्टर है वो मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। तो मैंने अगर मैनेजर को पूरा कैपिटल में दे रखा इनपुट में जब मैंने डेजिग्नेशन वाला एरे बनाया था, और लेकिन सर्च करते वक्त मैं अगर मैनेजर को पूरा स्मॉल में भी दूंगा, तब भी वो उसको काउंट करेगा एरे में, जब जितनी बार भी उसको मैनेजर मिलेगा, भले ही उसको कैपिटल वाला मिले या स्मॉल वाला मिले। तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केस इनसेंसिटिव सर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें केस से मतलब नहीं है कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। तो ये यहाँ पर हुआ। अब इसके अंदर मैं करूँगा, जब मतलब जब भी ये इफ वाली कंडीशन चलेगी, तो मतलब मेरे को वो मेरे एरे में एलिमेंट मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में मेरे को काउंट की वैल्यू बढ़ा देनी है। तो हम काउंट को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो जब ये मेरा पूरा फॉर लूप चल जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक, तो मतलब जैसे मेरा ये एरे है, भाई, ये 0 से लेकर के आखिरी का इंडेक्स है 99। अब मान लो यहाँ पर मैनेजर है पहले वाले में, दूसरे में टीचर है, फिर तीसरे में मैनेजर है, फिर चौथे में है क्लर्क, फिर ऐसे ही यहाँ पर है अकाउंटेंट, फिर यहाँ पर है पियोन, और आखिरी में कुछ भी कह लो यार।
फिर से टीचर लिख देता हूँ और यहाँ पर है HOD एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मेरे को मैनेजर सर्च करना था, तो मेरे मैनेजर यहाँ एक दो और दो ही बार आ रहा है। तो होगा क्या, जो मेरा सर्च वाला वेरिएबल है उसमें भी होगा मैनेजर, ठीक है। तो वो चेक होगा कि क्या वो पहले जीरो इंडेक्स में है, जीरो इंडेक्स में है तो काउंट की वैल्यू मेरी हो जाएगी बढ़ करके 1। फिर वो चेक करेगा 1 वाले इंडेक्स में तो वहाँ तो टीचर है तो मैच नहीं करेगी, तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी। ऐसे ही जब मैं आऊँगा 2 वाले इंडेक्स में फिर से मैनेजर है तो इफ़ कंडीशन चल जाएगी और काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो करते करते जब मैं एंड में आऊँगा तो क्योंकि अब इसके बाद मैनेजर मेरे को कहीं मिल नहीं रहा, तो अब ये जो काउंट की वैल्यू है ये आगे और नहीं बढ़ेगी क्योंकि इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से वो कुछ भी इनपुट में देगा ना, तो वो उसके लिए हमारा जो ये फॉर लूप है, जो ये कंडीशन है इसके अंदर हमने लिखी हुई, वो ऑटोमेटिक उस सर्च वाले वेरिएबल की वैल्यू को उठा के अंदर ढूंढती भी चलेगी क्योंकि वो अंदर आ रही है। तो जो भी वैल्यू वो देगा, वो जितनी बार भी हमारे एरे में आ रहा होगा, वो बेसिकली हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो बता देगा कि कितनी बार वो आ रहा है। तो फाइनली मेरे को अभी इस काउंट वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो अब इस फॉर लूप के बाहर हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, क्या लिखेंगे हम, काउंट ऑफ, काउंट ऑफ कौन, जो हमारा ये सर्च नाम के वेरिएबल में है वैल्यू, सर्च प्लस इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना। तो लिखा आएगा काउंट ऑफ, अगर उसने मैनेजर दिया है तो लिखा आएगा काउंट ऑफ मैनेजर इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे इसकी, जो है काउंट नाम के वेरिएबल में। और ये हमारा हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। इससे पहले मैं एक काम करूंगा, जो 100 है ना इसको मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि 100 डेजिग्नेशन इनपुट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। तो मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पर, और सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हें ड्राई रन समझाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने इसको साइज कम कर दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। बोलते हैं एंटर 100 डेजिग्नेशन, तो पहले मैं देता हूँ मैनेजर, ठीक है, फिर मैंने दे दिया टीचर, फिर से दे देता हूँ मैनेजर, फिर दे देता हूँ क्लर्क, फिर क्या दूँ, अकाउंटेंट दे देता हूँ अकाउंटेंट। उसके बाद फिर क्या दें भाई, प्रिंसिपल ही लिख देते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद फिर से टीचर दे देता हूँ, और उसके बाद मैनेजर, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। अब वो बोलता है कि तुम्हें कौन सी डेजिग्नेशन सर्च करनी है, तो किसे सर्च करें, मैनेजर को करके देखते हैं। मैनेजर, तो मैंने, तो काउंट ऑफ मैनेजर बोल रहा 3, तो एक मेरा मैनेजर यहाँ आया था, एक मैनेजर मेरा यहाँ आया था, और एक मैनेजर मेरा यहाँ आया था, ठीक है। एक और बार रन करके देखता हूँ, इस बार किसी और को सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो भाई चलो देखते हैं। तो इस बार देता हूँ क्लर्क, मैनेजर, अकाउंटेंट, प्रिंसिपल, ठीक है, टीचर, फिर से मैनेजर, फिर टीचर, फिर क्लर्क, फिर टीचर, नहीं फिर अकाउंटेंट, फिर टीचर, फिर अगला भी टीचर ही दे देता हूँ। अरे अच्छा, हो गए। तो बोलता है कि सर्च किसको करना है, किसको करें सर्च, प्रिंसिपल को करके देखते हैं इस बार, ठीक है, प्रिंसिपल। अच्छा, इस बार मैं पूरा कैपिटल देता हूँ, देखता हूँ हमारा कोड इग्नोर केस जो हमने बनाया वो सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो मैंने प्रिंसिपल कैपिटल में दिया है, देखा, तो उसने बता दिया कि प्रिंसिपल एक बार आ रखा है। भले ही मैंने इनपुट में पूरा स्मॉल में दिया था, बट क्योंकि मैंने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ किया है तो उसने उसको मैच कर लिया। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हमने कोड बनाया और किस तरीके से इसकी वर्किंग है, ये रहा इसका कोड। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।